नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही इस देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है और भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। इसका गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत सरकार ने साल 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन देश में सरकार और अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या लोग वास्तव में जागरूक हुए हैं अपने मतदान को लेकर के? ये बड़ा सवाल है और आज सवाल आपका में हम इसी पर करेंगे चर्चा। ये मतदान करना हर नागरिक का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। हम सबका एक वोट एक अच्छा प्रतिनिधि चुन भी सकता है और एक खराब प्रतिनिधि भी चुन सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में मतदाताओं का मतदान में निरंतर कम होते हुए रुझान को देखते हुए साल 2011 से चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का फैसला लिया था। हालांकि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना या फिर न कराना ये किसी व्यक्ति विशेष की स्वैच्छिक प्रक्रिया है। किसी पर भी जबरदस्ती मतदान का दबाव न सरकार बना सकती है न चुनाव आयोग बना सकता है। लेकिन देश की जनता को मतदान के लिए जागरूक करने का काम चुनाव आयोग का ही होता है, ताकि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता को ज्यादा से ज्यादा जनता का समर्थन हासिल हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए भी मनाया जाता है ताकि पूरे देश में मतदाताओं की संख्या बढ़े। और इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर थीम की हम बात करें तो अब जो थीम रखी गई थी आज के लिए वो है हम हैं सशक्त, सुरक्षित, सतर्क और जागरूक। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसे जानने और समझने की कोशिश आज हम करते हैं। सवाल आपका में दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आज किस तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में। देखिए, हरियाणा की तस्वीरें, हिमाचल की, पंजाब, यूपी और राजस्थान के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। फतेहाबाद, सिरसा, नूरपुर, पंजाब, यूपी, राजस्थान। किस तरीके से लोगों को सम्मानित किया जा रहा है इस दिन और कैसे लोगों को शपथ दिलाई जा रही है, तमाम तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास सामाजिक संस्थाएं और सरकार मिलकर करती है। अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, उनके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा सिलसिलेवार कि आखिर क्यों इस दिन की जरूरत पड़ी और बाकी देशों में क्या कुछ नियम है। अब देखिए, कब से शुरू हुआ मतदाता दिवस की शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हुई थी, यानी कि 11वां मतदाता दिवस आज हम मना रहे हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। इसका आरंभ चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर हुआ था। साल 2011 के पहले ये दिन अस्तित्व में नहीं था, यानी कि साल 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले कोई मतदाता दिवस देश में नहीं मनाया जाता था। कौन दे सकता है वोट? भारतीय संविधान के मुताबिक जो भारत का नागरिक है, 18 साल या उससे ज्यादा उसकी उम्र है, वो वोट दे सकता है। किसी भेदभाव के बिना इन लोगों को वोटिंग करने का अधिकार है। जिन एनआरआई के पास इंडियन पासपोर्ट होता है उन्हें भी मत देने का अधिकार होता है। तो भारतीय संविधान के मुताबिक है ये कि कौन कौन मतदाता मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में कितने मतदाता हैं? लोकसभा सीटें 542 हैं, विधानसभा सीटें 4126 हैं कुल। और इसमें देखिए कितने वोटर्स हैं। कुल मतदाता की अगर बात की जाए देश में तो 91.05 करोड़ मतदाता पूरे देश में हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या और महिला मतदाताओं की संख्या आप देखिए 47.26 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इनके अलावा जो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या भी आप देख लीजिए 43.78 करोड़ महिला मतदाता हैं। अब देखिए किस देश में क्या नियम है। बाकी देशों की बात अगर की जाए, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, सिंगापुर, साइप्रस, पेरू, बोलीविया समेत दुनिया के 33 ऐसे देश हैं जहां पर मतदान अनिवार्य होता है। इन 33 देशों में 19 तो ऐसे देश हैं जहां पर मतदान न करने पर सजा का भी प्रावधान है। अगर आप मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे तो सजा आपको हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। कई देशों में ऐसे भी नियम है। 33 में से 19 देश ऐसे हैं जहां पर मतदान न करने पर सजा दी जा सकती है। अब देखिए, भारत के लिहाज से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में वास्तविकता क्या है मतदान करने की। और आपको सबसे पहले वो सवाल दिखा देते हैं जो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे।
और देखिए, क्या आज भी वोटर्स जाति और धर्म की बेड़ियों में कैद है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मतदाता दिवस ये महज औपचारिकता बनकर रह गई है या इसका असर भी होता है जागरूक करने का लोगों को? कितने फीसदी मतदाता ऐसे हैं जो अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जातिवाद का जो खेल चलता है वो लोकतंत्र के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना क्या अनिवार्य होना चाहिए, जो कि हमारे देश में अब तक अनिवार्य नहीं है। आप जागरूक कर सकते हैं लोगों को, लेकिन ये हर व्यक्ति की स्वैच्छिक इच्छा होती है कि वो अपने आप को मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो क्या अनिवार्यता इसकी होनी चाहिए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश कश्यप जी, प्रोफेसर हैं विवेक सिंह जी, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, सीधा आपका रुख करूंगी। वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, आप देखते हैं हर तरह के चुनाव, आपने कवर किए होंगे, देखा होगा बारीकी से उनको। आपको क्या लगता है, आज हम लोगों को जागरूक करते हैं, मतदाता दिवस के दिन अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए कि आप बिना किसी भेदभाव के अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वास्तविकता क्या है जब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर देखते हैं? कि आपको नहीं लगता कि आज भी मतदाता जब अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में होता है, जाति से कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं, धर्म को देख करके वो वोट डालते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं राजेश जी? जी जी पूजा जी, आपने बहुत अच्छा आज और सवाल भी बहुत अच्छे दमदार आपने रखे हैं और पूरे देश को ये जो आप सवाल दे रहे हैं, जो इसी हिसाब से आप समझा रहे हैं, वास्तव में इसकी जरूरत है। जो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस आज है, एक औपचारिकता ही कहेंगे लगभग, क्योंकि सरकारों की तरफ से सिर्फ विज्ञापन छपवा दिए गए हैं अखबारों के जरिए। वैसे आम धरातल स्तर पर जो प्रोग्राम होने चाहिए कहीं न कहीं नदारद हैं पूजा जी। और जहाँ तक आपने कहा कि जिस हिसाब से मतदान होता है, इसमें कई पहलू दिखाई देते हैं, जिसमें एक अहम जाति का भी है। और ये जो जातिवादी का है, ये राजनीतिक तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये विडंबना का विषय है कि हम कहीं न कहीं जो संकीर्ण राजनीति है उसका शिकार हो जाते हैं। और इन्हीं से निकालने के लिए ही, इन्हीं दाव पेंचों से निकालने के लिए ही ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन शुरू हुआ है और एक अच्छे नेक काम के लिए शुरू हुआ पूजा जी। लेकिन कहीं न कहीं जो ये मकसद रखे गए, उन मकसदों से हम काफी पीछे हैं, क्योंकि जो जो राजनीतिक लोग हैं, जो सियासत का रंग देते हैं, हम उसी सियासत के रंग में रंग जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि जो मतदान का अधिकार बड़ी संघर्ष के बाद है। जो अधिकार मिला, ये सबसे बड़ा अधिकार है, संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरत देन है ये। और इसका हमें समझना चाहिए, ये लोगों को समझाया जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर एक उदासीनता भी आ गई है। क्योंकि राजेश जी, मुझे लग रहा है कोई तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। एक बार समस्या को दुरुस्त कर लीजिए, मैं वापस से आपका रुख करती हूँ। विवेक सिंह जी, देखिए, जिस प्रश्न को मैंने आज उठाया कि जो मतदाता हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जाति विशेष से या फिर धर्म विशेष से प्रेरित होकर के अपने मत का इस्तेमाल करते हैं? एक ये सवाल हुआ, लेकिन दूसरा सवाल ये है, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, टिकट दी जाती है जिन लोगों को, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है? वो भी देखते हैं कि जगह विशेष पे किसका ज्यादा प्रभाव है और फिर उस हिसाब से टिकट देते हैं। जहां पर जिसका ज्यादा प्रभाव होता है, जिस जाति का, जिस धर्म का, उस हिसाब से क्या टिकट का बंटवारा होता है? आपको लगता है ऐसा? देखिए पूजा जी, नमस्कार जी। यह बहुत एक समस्या है भारत में। हालांकि हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और इसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि मतदाता जागरूक हो, वह समझे कि उनकी वोट की क्या शक्ति है। और अपना इतना खूबसूरत देश है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यह एक अनिवार्य सत्य है कि यहाँ पर मुश्किल से जितनी सारी पार्टी है, सब जो है कहीं न कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स करती हैं, कहीं न कहीं धार्मिक एंगल उसमें लाने का प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं वोटों का विभाजन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक है, आपने अभी दिखाया भी कि बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है वोटिंग का, लेकिन हमारे देश में हम अनिवार्य नहीं कर सकते, क्योंकि विभिन्न यहाँ पे संवैधानिक जो है सबके अधिकार है। तो हमें यहाँ पे कंपल्सरी तो नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ऐच्छिक रखे हैं और इसको ऐच्छिक रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आपने बात उठाया कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है इसका कैसे इस्तेमाल कर रही है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं। कहीं न कहीं इश्यूज जो मेन है, खास करके जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, उसको भटकाने का प्रयास करती हैं और दिखाने की कोशिश करती हैं
कि यहाँ पे जो मतदान होता है, और आप तो ये बात सत्यता पूर्वक पूजा जी मानेंगे, यहाँ पर जो मतदान होता है कहीं ना कहीं उसमें जो है सबसे बड़ा अगर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो होता है कि किस जाति का कैंडिडेट है, किस धर्म का कैंडिडेट है, और पूरा का पूरा पोलराइजेशन जो वोटों का होता है इस बेस पर होता है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल भी है, सामाजिक एंगल भी है, और केवल एक दिन, आपने सही कहा कि हम 11वीं बार इस दिन को मना रहे हैं, और ये अच्छा होना चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। मैं वापस से लेकिन आपके आप पास समझिए- लौटती हूँ, विवेक जी आ रही हूँ आपके पास। पहले दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। हिसार से सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी। ये मतदान दिवस है ना, इसमें जो क्या महिला है उनका भी अधिकार है। हाँ जी सुशील जी, पूरी कीजिए अपनी बात। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, पर मुझे लगता है वो शायद महिला वोटर्स की एक परसेंटेज की बात कर रहे थे कि महिलाओं की भूमिका भी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने आंकड़े अभी दिखाए थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ हम देख सकते हैं उसको कि महिलाओं की अभी भी भूमिका इसमें ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत जरूर है। राजेश जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह आता है, मैंने ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को भी समझाने की कोशिश की। कई देश ऐसे हैं जहां पर अनिवार्य होता है कि मतदान सूची में आपका नाम शामिल होना चाहिए, मतदान करना अनिवार्य है। अगर आप अपने मतदान का प्रयोग नहीं करते हैं तो जुर्माना आप पर लग सकता है, सजा भी हो सकती है। लेकिन हमारे देश में लोगों के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, ये हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है। अगर वो चाहे तो मतदान सूची में अपना नाम शामिल कर सकता है, नहीं चाहता तो नहीं कर सकता। ऐसे में हम कई बार देखते हैं कि 18 साल के बाद भी 2-3 साल तक लोग अपने वोटर कार्ड्स नहीं बनवाते हैं। ये कितना बड़ा कारण है कि लोकतांत्रिक इस देश में जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या आपको लगता है कि इसकी अनिवार्यता होनी जरूरी है, हो जाना चाहिए अनिवार्य? जी जी पूजा जी, वैसे तो अनिवार्य होना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल होता है। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि आप स्वैच्छिक रूप से अगर आप खुद अपने देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए अपना मतदान का इस्तेमाल करें तो वो और अच्छा होता है पूजा जी। लेकिन कम से कम ये देखा जाए कि जो राजनीतिक पार्टियां मैडम की जो अपने घोषणा पत्र देते हैं, घोषणा पत्रों पर खरा नहीं उतर पाते हैं, उससे उदासीनता बढ़ती है आम पब्लिक में, आम लोगों में। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भी कुछ होना जाना है नहीं, ऐसे ही घोटाले होते हैं, ऐसे ही अपनी सियासत की रोटियां सेकते हैं, ऐसे ही सब कुछ, गरीब आदमी का कोई भला हो रहा नहीं, हम लाइन में लगते हैं, हम इतने दुखी होते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ हम सुनते हैं, वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं करता। लेकिन राजेश जी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ। आपकी इसी बात से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जिस प्रतिनिधि को आप चुन रहे हैं वो देश की सेवा के लिए है, वो देश के सेवक के रूप में अपने आप को दिखाते हैं, खुद को दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि हम तो देश की सेवा के लिए इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, देश की सेवा करेंगे। तो लोगों का सरकार से डरना ये कितना सही और कितना गलत? क्या आपको नहीं लगता कि अगर देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो अपना प्रतिनिधि चुनने में, तो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकार का अगर प्रयोग कर पाएंगे तो उतने ही ज्यादा उनके क्वेश्चन भी बनते हैं और सरकार भी उतनी ज्यादा अकाउंटेबल होगी। जी जी पूजा जी, बिल्कुल सही है। ये सकारात्मक पहलू यह है, लेकिन साथ में एक और चीज आ गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि नोटा भी दबा सकते हैं। अगर आपको प्रतिनिधि पसंद नहीं है, जो कैंडिडेट है वो पसंद नहीं है, तो आप नोटा भी दबा सकते हैं। और इसी का नतीजा ये है कि नोटा का जो प्रतिशत है, दिन जितने भी इलेक्शन होते चले जा रहे हैं, वो उसका नोटा का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो चुनाव के मैदान में कैंडिडेट उतरते हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। अगर वो छवि के हों और अपने सही तरीके से अपने जो जुबान करते हैं, जो घोषणा करते हैं, जो वायदे करते हैं, उस पर खरा उतरे, तो उसका भी एक असर पड़ेगा मतदाता पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो राजनेता जिस गद्दी पर विराजमान हुए हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, खुद ही अकाउंटेबल हो अपने काम के प्रति, तो लोगों की भी जो भरोसा है, विश्वास है, वो लोगों का बढ़ेगा उन पर, और लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने भी पहुंचेंगे। ये एक बात है। मैं वापस से आपका रुख करती हूँ, एक और दर्शक रोहतक से जुड़ गए हैं, महासिंह जी। महासिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं आपसे एक पूछना चाह रहा था, ये हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, अपना तंत्र है सर। अपना तंत्र कैसी है? जेल में रहता हुआ इलेक्शन लड़ लो, वोट नहीं डाल सकता। वोट किसी की भी डालो, उनकी मर्जी है किसकी डालेंगे। लोकतंत्र का होता है लोगों से चुनका और होता है मुख्यमंत्री।
एक है राज्यसभा, वो होता है राज्य से चुनकाया उड़। राज्यसभा अंदर सारे हारे उड़ बैठे हैं, जो बिल्कुल जनता न हरा रखे हैं। वो कानून बनाओगे जब हमारा देश चलेगा। ठीक है। इलेक्शन लड़ो कहीं भी, वोट एक जगह डलेगी, ये कौन सा तरीका है? अपना तंत्र बना रखा है इनने। क्या विश्वास करें? जिस पे विश्वास करो धोखा दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना सवाल किया। विवेक सिंह जी, इनके भी सवाल का आप जवाब दीजिएगा, आपका क्या मानना है इस पर। एक और दर्शक है, उनका भी सवाल एक बार ले लेते हैं। रोहतक से राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। कैसे करें आप बताएं, मतदाता मतदान, उम्मीदवार हैं चोर उचक्के झूठे और बेईमान, ऐसे डाकू सरेआम देश जो लूट के खाएं, भोली भाली जनता को बार बार बेवकूफ बनाएं। इन लोगों का है बस एक ही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। थैंक यू मैडम जी। शुक्रिया आपका, आप जुड़े और कविता के माध्यम से अपने भाव आपने साझा किए इस मंच के जरिए। विवेक सिंह जी, आप कितना सहमत है? दो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, अपनी अपनी राय उनकी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझने की जरूरत है कि जिस कैंडिडेट को आप फील्ड में उतार रहे हैं, मैदान में उतार रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आपको होना चाहिए, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जिन पर कितने केसेस चल रहे होते हैं, ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतर जाते हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें? जो हमारे दर्शक जो दोनों ने फोन किया था, उनका रोष बहुत वाजिब है, क्योंकि दरअसल है क्या कि हमारे देश के नेताओं से लोगों का भरोसा टूटा है। एक समय ऐसा भी था जब नेता अच्छे थे, ईमानदार थे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले सकते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नाम हम ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, बहुत गिरावट आई है। आज एक ही चीज है कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास धन बल और बाहुबल है तो आप कोई भी चुनाव जीत सकते हैं और आपको टिकट भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे से लेके चुनाव के लड़ने तक सारा खेल पैसे का है। और इस वजह से जो दर्शक हमारे हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको परेशानी है, जो कि वाजिब है। लेकिन हमको एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है समस्याएं हैं और उनका समाधान भी हो सकता है। अभी अगर हम बात करते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ठीक नहीं है, पर मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आपने भी दिखाया अपने ग्राफिक्स में कि हमारे देश में जितनी चुनाव आप देखिए, आप बिहार का चुनाव रिसेंट होगा, आप देखिए हमारा मतदान का प्रतिशत कितना है। हमारा मतदान का प्रतिशत कभी 50, कभी 60, कभी 70% है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और आप जब अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप वोट डालने नहीं जा रहे हैं, आपको जो संविधान ने आपको जो दिया है राहत, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं कि सब कुछ खराब है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं विवेक सिंह जी। मैंने भी अभी इस बात का जिक्र किया था कि जब ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी तब आप सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मतदान देना ना केवल आपका अधिकार है बल्कि आपका कर्तव्य भी है। और इस बात को लोगों को समझने की जरूरत है कि आप अपने मतदान का इस्तेमाल करें। अच्छी बात आपने उठाया था कि 18 साल से, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, 18 साल से हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं। 18 साल हो जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वो लोग चाहते ही नहीं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो। और कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट से बोलते हैं हमें क्या कर सकते हैं, हमारे मतदान से क्या होगा, हम क्यों करें। तो सरकार को चाहिए, अभी देखिए आप जो है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी तो ऐप जो है फरवरी से हो जाएगा, आप अपना वोटर कार्ड भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। वोट कितना जरूरी है, एक वोट की क्या अहमियत है, सरकार को गिरा भी सकता है, सरकार बना भी सकता है, ये बात समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटती हूँ। एक और दर्शक है अमरावती से, रामलाल जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, हेलो जी रामलाल जी बोलिए। ये जो अपना दिन है, दिवस है, मतदान दिवस, मतदाता दिवस, तो ये जो चुनाव के लिए अपन कोई भी प्रतिनिधि चुनते हैं, तो क्या इसके अंदर अपन ये इलेक्शन मशीन, ये इलेक्शन है, इसको रिजेक्शन क्यों बना दिया सरकार ने? रिजेक्शन का बटन क्यों डाल दिया? नोटा की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है नोटा की बात आप कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात बोले तो ये मशीन में मतदान क्यों? मशीन से तो सभी काम हो सकते हैं, पर लोकशाही का काम बैलेट पेपर से होना चाहिए। ठीक है,
आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इसका भी जवाब देंगे। राजेश जी के पास मैं जाऊंगी। एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं पहले। एमपी से करीम खान जी, स्वागत है सर आपका। जी, मैं ये कहना चाहता था जी। सर अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ, वॉल्यूम कम कर दिया है। मैं ये कहना चाहता था कि जाति आधार पे वोटिंग तो होती ही है, और ये जाति आधार पे जी जी वो जाति आधार पे वोटिंग तो होती है, लेकिन ये जाति आधार पे वोटिंग करवाने का श्रेय नेताओं को जाता है। नेता वो जादूगर है जो डमरू बजाते भीड़ इकट्ठी कर लेता है और उनका माइंड डाइवर्ट कर देता है। जाति आधार पर वोटिंग नहीं होना चाहिए। जाति आधार पर वोटिंग होना देश के लिए खतरनाक है। अभी कल की ही बात थी कि प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में ममता जी बोलने खड़ी हुई है, जय श्री राम के नारे लगे। इनको चाहिए कि जो जय श्री राम के नारे लगा रहे वो घर के अंदर भजन करे, मंदिरों में बैठ के भजन करे, दूसरे के वोटिंग क्षेत्र पे जाके उनके बोलने के समय। करीम खान जी, मुझे लगता है हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे अभी हम, क्योंकि आज वोटिंग का ही मुद्दा रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक और दर्शक है राजेंद्र, चंडीगढ़ से जुड़ गए। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि वोट का आदमी इस्तेमाल तो सही करता है, ठीक है, और ये जब जैसे कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है। सर अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। मेरी हर दर्शक से अपील है, आप जब भी हमारे साथ जुड़े अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। आवाज नहीं मिल पाती है क्लियर, बहुत लेट आवाज पहुंचती है। आपसे रिक्वेस्ट है टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। ठीक है जी। तो जब ये पार्टी हम जिताते मान लो बीजेपी को है, वॉल्यूम तो ठीक है। हम जिस पार्टी को वोट करते हैं वो पार्टी वाला तो जीतता तो किसी और पार्टी के नाम से है। आदमी उसको कहते हैं चलो ये बीजेपी है, जिता देते हैं। बाद में वो जाके कांग्रेस में रल जाता है या कांग्रेस का बीजेपी में, उस वोट देने का बताओ क्या फायदा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय साझा की। राजेश जी, एक तो नोटा को लेकर के यहाँ पर सवाल किया गया कि नोटा का बटन, नोटा का अधिकार क्यों दिया गया, क्या ये सही है या फिर गलत है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर वोट दिया जाता है तो किसी पार्टी को देख करके दिया जाता है, अगर लोग उस पार्टी के लोगों के या उम्मीदवार के कर्मों को देखकर भी करते हैं, जाति या धर्म को ना देखकर भी करते हैं, फिर कल को वो व्यक्ति किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो क्यों लोग उस पार्टी को वोट करें? कैसे लोग भरोसा करें? लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना कि आज हम इसे इसलिए वोट करें क्योंकि ये इस पार्टी का है, कल को अगर वो किसी और पार्टी में शामिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, मैं यही कह रहा था कि जो उदासीनताएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, उन्हीं के चलते उदासीनता मतदाताओं में, अगर वो चीजें दूर हो जाएं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कम मतदान हो। इस मामले में जहां तक नोटा का सवाल है, नोटा इसलिए दिया गया था कि लोगों की ये शिकायत रहती थी हमें जितने भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट हमें पसंद नहीं है, तो कम से कम मतदाता ये जाहिर कर दे हमें ये पसंद नहीं है, ताकि उस पार्टी पे ये आया असर कि उन सभी पार्टियों पे कि आपने गलत कैंडिडेट को टिकट दी है। तो ये बहुत अच्छा उपाय था कि ताकि लोगों को एक विकल्प मिले, और जो ये विकल्प का प्रयोग इस्तेमाल करें उससे ये लगता है कि इस मामले में जो अपना चुनाव आयोग है उसको थोड़ा और सख्त होने की जरूरत है पूजा जी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से तो बहुत सारी अपील करके देख ली गई है, उनको हिदायतें भी देकर देख ली गई हैं। जो अपराधीकरण राजनीति में आया है उसका जिस हिसाब से वो सरलीकरण कर दिया गया वो चीजें भी बहुत चिंताजनक है पूजा जी। अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है राजेश जी, कि अगर नोटा का अधिकार लोगों को दिया गया है तो इसके जरिए चुनाव आयोग को एक मैसेज जाता है, अगर नोटा का प्रतिशत बहुत ज्यादा आता है, कि हाँ राजनीतिक दल जिस कैंडिडेट को मैदान में उतार रहे हैं हम नहीं है उससे सेटिस्फाई, तो कुछ ना कुछ इसका विकल्प हमारे लिए होना चाहिए था। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों की बटी हुई राय है इस पर। एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, कहां से बात करें सर, आपका नाम क्या है? एक और दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, राहुल जी। जी देखिए, जो आज से 11 साल पहले जो ये मतदाता दिवस जिसको हम कह रहे हैं, एक शुरुआत की गई थी, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन आज भी सिर्फ औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है। मेरे
जो साथी लोग बैठे हैं यहाँ जो पैनल में हैं, मैं उनसे ये चाहूंगा कि आप एक कंक्लूजन निकाल के बताइए कि जो जिस प्रकार के ये सरकार जितने भी प्रोग्राम चलाती है, जिस पर लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये फला प्रोग्राम है, उसके लिए ये एक सिंबॉलिक डे दिया गया है ताकि लोग उसकी व्यवस्थाओं को और लोग उनकी चीजों को समझ सकें। क्या वो जो है ये आज के सिनेरियो के अंदर केवल औपचारिकता बनकर नहीं रह गई है, बंद कमरे के अंदर अधिकारी 4 लोगों को बुलाते हैं और मतदाता दिवस बना करके उसको खत्म कर देते हैं, एक प्रेस रिलीज निकलती है और लोग उसको पढ़ते हैं कि कल मतदाता दिवस भी था। क्या लोगों को इस चीज का पता है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की। क्या मानते हैं राजेश जी? मुझे लगता है बहुत वाजिब सवाल है। बंद कमरे के अंदर इस तरीके के कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर लेना, लोगों को जागरूक करना, क्या आपको लगता है इस तरीके से लोग जागरूक हो पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में मतदान साक्षरता की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, मैंने शुरुआत में यही कहा था, मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी। मैं ये बताया था कि सरकारों की तरफ से भी कोई चीजें इस तरह की रचनात्मक तरीके से नहीं हो रही है। विज्ञापन दे दिया मतदाताओं के नाम पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम पर बधाई दे दी और थोड़े से एक औपचारिकता के उसमें सिमट गया है। क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये कब शुरू हुआ, ये अगर डेट में आ गए हैं या किसी ने प्रोग्राम देख लिया है तो आपके आंकड़े और ये सारी चीजें देखकर तो उनको जानकारी मिली है। नहीं तो आमतौर पर ये मीडिया के माध्यम से भी बहुत अछूती रह गई है ये मुद्दे की बात। तो ये मैं खबरफास्ट को बहुत साधुवाद देता हूँ पूजा जी, कम से कम आप लोगों ने तो कम से कम इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के एक मान रखा, सम्मान रखा और लोगों तक ये पहुंच बनाने में एक बहुत व्यापक विषय रखा। अब इस पे सवाल भी आपने लिए हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यही विडंबना का विषय है पूजा जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। विवेक जी, आपका आखिरी कमेंट मैं इस पर चाहूंगी कि कैसे लोगों के अंदर मतदान जागरूकता लाई जा सकती है, मतदान साक्षरता लाई जा सकती है, चुनाव साक्षरता की अगर हम बात की जाए कि यहाँ पर लोगों को लिटरेट करने की जरूरत है कि कैसे आपको अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या आपके दिमाग में रहना चाहिए जब आप अपने मतदान का इस्तेमाल करने जाते हैं? देखिए, 3 बात मैं कहना चाहूंगा। एक तो अधिन नोटा का है, तो देखिए नोटा का आप केवल दिखा रहे हो, उसको आप इम्प्लीमेंट ठीक नहीं कर रहे हो। उसका आखिर लाने का मकसद क्या था? जो मकसद था वो बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा, सबको पता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए हम चाहते हैं बदलाव, हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, हम चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। एक दिन में नहीं ठीक होगा, समय लगेगा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव पहले मेरे से शुरू होता है। बिल्कुल, हम समाज की एक इकाई है, मेरे से शुरू होगा। अगर मैं डिसाइड करूं कि मेरे घर के लोग मतदान करेंगे, अच्छे कैंडिडेट को मतदान करेंगे, जाति धर्म को देखकर मतदान नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है शुरुआत मेरे से होगी। शुरुआत हम सबको करना पड़ेगा, केवल ब्लेम गेम करने से नहीं काम चलेगा। दूसरी बात तो मेरे से शुरुआत होगी, समाज से शुरुआत करना पड़ेगा और तीसरा सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन कराना आसान और हो सके। लोगों को हम आपने जो बात किया शिक्षित करने की जरूरत है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि उनके मतदान का आखिर महत्व क्या है। और सरकार को केवल एक खाना पूर्ति नहीं कि एक दिन का कार्यक्रम बना लिया, इससे नहीं होगा। सरकार को ठोस काम करना पड़ेगा, समाज को उसका सपोर्ट करना पड़ेगा और हम सब जैसे लोगों को इसके बारे में अच्छी बात करनी पड़ेगी, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे बाहर करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, अपनी राय साझा की, तमाम सवालों के जवाब दिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम कोई बदलाव चाहते हैं तो उसकी शुरुआत खुद से होती है, अपने घर से होती है। 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज हम मना रहे हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है कि वाकई क्या हम सतर्क, जागरूक, सुरक्षित और सशक्त मतदाता हैं? क्या वाकई जब हम मतदान करने के लिए जाते हैं तो अपने दिमाग में क्या रखते हैं कि जो उम्मीदवार जिसके लिए हम वोट करने जा रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है? क्या हम चेक करते हैं कि कोई रिकॉर्ड तो नहीं है उसके खिलाफ, क्रिमिनल रिकॉर्ड? क्या हम इस चीज की जांच करते हैं? या फिर हम सीधा जाते हैं, देखते हैं कि वो हमारी जाति, हमारे धर्म से जो है संबंध रखता है और हम जाकर के अपने वोट का बटन दबा देते हैं? इन तमाम चीजों पर हमें खुद को सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक एक मत, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार को बना भी सकता है, सरकार को गिरा भी सकता है, और देश के भावी भविष्य के लिए आपका कितना योगदान हो सकता है ये आप खुद सुनिश्चित कर सकते हैं। और कैसे अपने मतदान का प्रयोग करें, इसको वाकई सोचने की जरूरत है। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।